आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें आज एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं क्या है कि 1/a+b+x बराबर ए 1/a+1/b+1/x, जहाँ a प्लस बी बराबर 0 नहीं है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें x के पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 1/a+b+x -1/x। अब x के पदों को हमने एक तरफ कर लिया, तो बचा क्या, यहाँ बराबर में 1/a बचा प्लस 1/b बचेगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा x a+b+x। इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x - a - b - x। कैसे हो गया, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यह माइनस चिन्ह से भी गुणा होगा, और माइनस चिन्ह से गुणा होगा तो उसका साइन भी उल्टा हो जाएगा। बराबर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए बी आएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी b + a या a+b एक ही बात होती है। ठीक, यहाँ x से x कट जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा, a+b बचेगा, और इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + ax + bx बराबर यहाँ कितना है, a+b/ab। इस ab से ये ab कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, -1, और यहाँ बचा 1। जब -1 का ab से गुणा करेंगे तो -ab हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे एक में, तो यहाँ x² + ax + bx रहेगा। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा x² + ax + bx + ab, क्योंकि हमने केवल ab को पक्षांतर किया और किसी को पक्षांतर नहीं किया है। अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि गुणनखंड इसके ऑलरेडी हो गए हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा x + a। कहाँ से, इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया है, तो बचा कितना, x + a। और यहाँ से हम b कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, +b कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x + a बराबर 0। ब्रैकेट दोनों के सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो क्या किया हमने, x + a को कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा कितना, x + b बराबर 0। अब पहले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से x का मान -a, और x + b को अगर 0 के बराबर रख देंगे तो x का मान -b आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस x के मानों को निकाल सकते हैं। क्लियर होगा, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 है x + 3/x - 1 -1 - x/x बराबर 17/4 है। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा x और x - 2। अब x का गुणा किससे कर देंगे, x + 3 से कर देंगे, x का गुणा x + 3 से करेंगे, माइनस, अब 1 - x का गुणा हम x - 2 से करेंगे, बराबर होगा 17/4। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, जितने भी ब्रैकेट्स हैं उन सबका हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 3x माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा x - x² - 2x और +2, सॉरी +2x होगा, -2 रहेगा, बटे x² - 2x हो जाएगा, बराबर 17/4 रहेगा। अब देखो यहाँ x² + 3x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का x² + 3x - 2 रहेगा, बटे x² - 2x। ये कैसे रहा, क्योंकि 2x प्लस का और x प्लस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 3x, जब माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, x² - 3x + 2 बटे x² - 2x। ये 3x से 3x कट जाएगा, बराबर में कितना है, 17/4।
अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 2x² हो जाता है। तो 2x² प्लस 2/x² माइनस 2x बराबर 17/4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो चलिए करते हैं। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x² में और प्लस 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8x² हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 17x² माइनस 34x रहेगा। अब जो भी बड़ा x² है उस टर्म में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 17x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x² बचेगा, और माइनस 34x और माइनस 8 बराबर 0। तो हम अब देखो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। 72 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने के बाद कितना बच जाए, घटाने के बाद बच जाए 34। तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, और 36 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो 9x² माइनस 36 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो 9x² माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, कॉमन मिल रहा है 9x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0। ब्रैकेट सेम है तो कॉमन लेंगे, बचा कितना, 9x प्लस 4। अब दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रख देंगे। जब x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 4 बन जाएगा, और 9x प्लस 4 बराबर 0 को, सॉरी 9x प्लस 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -2/9 मिल जाएगा। तो इसके दो मान निकल कर आ जाएंगे, क्या क्या, एक तो आएगा 4 और दूसरा रहेगा -2/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अभी कौन सा किया था, ठीक है। देखिए इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो ये भी देखो सेम ही दिख रहा है, बस इक्वल का नंबर चेंज है। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, x और x माइनस 2 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, माइनस 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, बराबर 20/3 दे रखा है। ठीक, देखो अभी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पर बचा था, हाँ यहाँ बचा था 2x² प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2x बराबर 20/3। ठीक, अब ये सॉल्व करने के बाद यही आया था सेम। ठीक है, अब इसको हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है। ठीक, अब इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कैंची का गुणा, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6 बराबर 20x² माइनस के 40x। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x² माइनस 40x। देखो इधर, और इसको जब पक्षांतर किया तो माइनस का 6x² हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14x² बचेगा, माइनस 40x माइनस 6 बराबर 0। अब 14 के कितना होता है, 84, और 84 के अगर गुणनखंड ऐसे कर देंगे, घटाने का कितना बचे 40, तो क्या होंगे 42 दूनी 84, 42 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम, 14x² माइनस 42 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14x² माइनस 42x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 14x कॉमन आ जाएगा पहले, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 3, क्योंकि इन दोनों में से 14 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, +2, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। जब हम इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे x माइनस 3 को हमने कॉमन लिया तो बचा कितना यहाँ पर, 14x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 है,
तो x की वैल्यू +3 रहेगी और 14x + 2 बराबर 0 है, तो x का मान -2/14 रहेगा, यानी कि -1/7। तो x के दो मान आ गए, कितना, एक तो 3 आ गया, दूसरा -1/7 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x-1/x-2 -x-3/x-4 बराबर -2/15। यहाँ x की वैल्यू न तो 2 हो सकती है और ना ही 4 हो सकती है, बट हमें x की वैल्यू रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि इनसे कोई मीन्स नहीं है, बट बोला गया है कि x का मान यहाँ पर 2 और 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर फिर ये इन्फिनिटी नंबर दे देगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, x-2 और x-4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x-1 इंटू x-4 -x-3 मल्टीप्लाइड बाई x-2 बराबर -2/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² -x, देखो डायरेक्टली इसका हम गुणा कर देते हैं, आप गुणा करके चेक कर लेना, तो हो जाएगा x² -5x + 4 माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² -5x + 6 बटे इन दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² -6x + 8 बराबर -2/15। अब जैसे ही हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये x² -5x + 4, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, चिन्ह इसके बदल जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, -x² +5x -6 बटे x² -6x + 8 बराबर -2/15। x² से x² कट जाएगा, 5x से 5x कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 4 -2 यानी माइनस का, सॉरी +4 है -6 है तो माइनस का 2 बचेगा, बटे में क्या है x² -6x + 8 बराबर -2/15। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से एक बार ये, 2 से एक बार ये, तो 15 एकम 15 होगा बराबर x² -6x + 8 रहेगा। अब 15 को हम पक्षांतर कर देंगे तो -15 हो जाएगा, और -15 प्लस का 8 बचेगा -7, x² -6x -7 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड क्या होंगे, देखो 7 है, 7 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने के बाद कितना दे दे, 6 दे दे, 7 एकम 7, 7 में से एक जाएगा तो, ठीक है, 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा, तो x² -7 -1 इंटू x -7 बराबर 0। तो x² -7x + 1x -7 बराबर 0। इनमें से कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बचेगा x -7 प्लस 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा x -7 बराबर 0। ब्रैकेट सेम आ गए तो ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, बचेगा कितना x + 1 बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x का मान 7 आ जाएगा, और x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान -1 हो जाएगा। तो इसके दो x के मान आ गए, क्या, एक तो 7 आएगा, दूसरा -1 निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। तो जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं जो नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन है x-1/2x + 1 + 2x + 1/x - 1 बराबर 5/2। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x + 1 और x - 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में आएगा 5/2। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² -2ab होता है, -2x हो जाएगा,
यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस एक्स माइनस 1। क्यों आएगा माइनस? देखो इसका इससे गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसका 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x होगा, ये प्लस का x होगा तो बचेगा माइनस का x और फिर 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 5/2। अब सॉल्व करेंगे इसको, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5x स्क्वायर यहाँ बचेगा प्लस का 2x प्लस 2/2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 5/2। अब इन दोनों का कैंची का गुणा कर देंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, इनका कैंची गुणा कर दिया, इनको पक्षांतर करें तो कुछ कट रहा है, देखो इससे ये कट गया और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो पहले हम इसको इधर लाएंगे, किसको 5x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x और 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस 5 ऑलरेडी है। 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 और -5 माइनस का 9 हो जाएगा, 9 से ये 9 कट जाएगा एक बार तो x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, x का मान क्या रहेगा इसमें 1 रहेगा। तो अब हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। जितने भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।